Since in the previous video lectures we have studied about the types of fibers, ठीक है, types of synthetic fibers, rayon, nylon and acrylic and polyester. I think so the topic is clear to you. Now we are going to study about the characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers are obtained from processing the raw material or raw petroleum products origin material, which is also known as petrochemicals. Okay. Now, what are the advantages and disadvantages of synthetic fibers? So these are the some of the advantages. They are color resistance. They do not bleed color easily. जब आप उसको wash कर रहे हो colors easily छोड़ेगा नहीं. ठीक है. Do not shrink when washed. They do not shrink easily when they are washed. Easily available होता है. Easy to wash and dry. They are less expensive, more elastic. दे आर रेसिस्टेंट टू मॉट अटैक्स, मतलब वो कीड़ों से जल्दी फटते नहीं है, जल्दी अटैक नहीं करते. दे आर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड ड्यूरेबल. सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सिंथेटिक फाइबर्स. और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक रहते भी हैं. वेरएज वुलन के कपड़े आप देखोगे इजीली, एक वुलन अगर असली वुलन होगा तो जल्दी क्या कर सकता है, कीड़े कैच कर लेता है, इसलिए उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है. वॉशिंग भी बहुत, नेचुरल जो वूल होता है उसको वॉश करने में बहुत आपको प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर डिसएडवांटेजेस? इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. नायलॉन के कपड़े पहनोगे आप समर्स के टाइम पे तो मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता, सो दे आर नॉट गुड ड्यूरिंग समर्स. दे कैन कैच फायर इजीली, इसलिए आप सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहन के आप फायर वर्क जैसे किचन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉश क्या करेगा, तुरंत उसके फाइबर्स जो है वो फायर इजीली कैच कर लेंगे. डिफिकल्ट टू आयरन एज दे मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट. दे आर वेरी डिफिकल्ट टू आयरन बिकॉज दे इजीली मेल्ट ड्यू टू द हीट. सो दिस वर द, ये था, यहां तक हमने टॉपिक पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. आई होप द सिंथेटिक फाइबर्स टॉपिक्स आर क्लियर टू. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू प्लास्टिक्स. नाउ प्लास्टिक्स, आपके प्लास्टिक्स वर्ड सुन के आपके डे टू डे लाइफ में जो प्लास्टिक्स आपके सराउंडिंग में वो दिमाग में आ जाते हैं. चेयर, पेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक्स का बना हुआ है. आपके स्विच बोर्ड प्लास्टिक्स के बने हुए. किचन वेयर्स में बहुत सारे कंटेनर्स है प्लास्टिक्स के. ठीक है. सो प्लास्टिक्स, व्हाट आर प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे लीव लॉन्ग लाइफ. उनका बहुत इजीली, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. वो इजीली जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. दे आर नॉन रिएक्टिव. दैट इज वाई वी यूज द प्लास्टिक्स. बट देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑल्सो एंड सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ व्हाट इज द प्लास्टिक्स? लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमर. ठीक है. पॉलीमर मतलब मेनी डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ पॉलीमर. दैट इज नोन एज अ प्लास्टिक्स. एंड इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. आपने देखा होगा टॉयज, डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉयज के शेप्स होते हैं. चेयर्स डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको इजिली मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड मतलब कोई भी शेप इजिली आप दे सकते हो. Now, plastics polymers can have different types of arrangement of monomers. Based upon the different types of arrangement of monomers, they are linear monomer, or you can say linear polymer, branched polymer type, क्रॉस-लिंक पॉलीमर टाइप एंड नेटवर्क पॉलीमर टाइप. देख सकते हो आप स्ट्रक्चर्स, मतलब ये मोनोमर्स कंबाइन करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए. और वो पॉलीमर लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं और नेटवर्क लाइक भी हो सकते हैं. ठीक है. सो प्लास्टिक के बारे में क्लियर है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड योर थर्मोप्लास्टिक. ठीक है. सो व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ दैट, बोथ द थिंग्स. दोनों के डेफिनेशंस है. डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन. ओके. So what is the define thermoplastic? Plastics that can be deformed and bent easily on heating are known as thermoplastics. मतलब वो plastics जिसको आप एक बार मेल्ट करोगे या हीट करोगे, आप उसको बेंड कर सकते हो और उसको डिफरेंट शेप दे सकते हो, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. Whereas thermosetting plastics cannot be deformed or softened by heating. एक बार मोल्ड हो गए तो वापस आप उसको दूसरा शेप नहीं दे सकते. ठीक है. एंड थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. वो अलग अलग शेप्स दे सकते हैं एक बार मोल्ड करने के बाद, इसलिए वो टॉयज बनाने में यूज हो रहा है, आपका कंटेनर्स बनाने में यूज हो रहा है. ठीक है. कोम्स बनाने में यूज हो रहा है एंड मेनी डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है. नाउ देयर आर टू कॉमन एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स है पॉलीथीन. पॉलीथीन आपको पता है इट इज यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, जिसको हम बैन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है. इसके क्या है, ये मोनोमर से लिंक्ड है और इसका जो पॉलीमर होता है वो बहुत लॉन्ग चेन होता है जो इजीली एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं होता. हम आगे पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके. पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ नथिंग बट अ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स. इट इज यूज्ड
फॉर मेकिंग योर दिस कंटेनर्स, टॉयज एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए पीवीसी यूज किया जाता है. बैकलाइट एंड मेलामाइन आर अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. वंस एक बार शेप दे दिया तो वापस शेप नहीं दे सकते. बैकलाइट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक स्विच केस बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स हैंडल बनाने के लिए यूज करते हैं. बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दे डू नॉट कैच हीट इजिली. जल्दी गर्म नहीं होते. तो आपके आजकल जो हैंडल्स होते हैं, सॉस पैन, ये सब के, उसमें प्लास्टिक्स के बने होते हैं ना, आप उसको छूते इजिली छू सकते हो, गर्म भी होता है तब. क्यों? क्योंकि दे आर द पुअर कंडक्टर. दे आर मेड अप ऑफ बैकलाइट. मेलामाइन इज अ गुड रेसिस्टेंस ऑफ हीट. ठीक है. रेसिस्टेंस ऑफ हीट है इजिली, तो इसलिए उसको हम टाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं. टू मेक योर किचन वेयर्स प्रोडक्ट्स इजिली यूज कर सकते हो. अगेन दे आर वेरी गुड रेसिस्टेंस. इजिली फायर या वो सब कैच नहीं करता, तो मेलामाइन हम वहां यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स क्लियर है. अब और डिटेल में हम प्लास्टिक्स के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, हमने स्टडी कर दिया. थर्मोसेटिंग्स एंड थर्मोप्लास्टिक दोनों के एग्जांपल्स देख लिए. बैकलाइट कम्स अंडर थर्मोसेटिंग्स एंड मेलामाइन ऑल्सो कम्स अंडर थर्मोसेटिंग्स. थर्मोप्लास्टिक्स में आपका पॉलीथीन और पीवीसी आता है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स का बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंट में प्लास्टिक्स का क्या हार्म है और इन सबको कहाँ यूजेस किया जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इजीली अच्छे से लिख के दूंगी. बाय दैट टाइम यू गो थ्रू दिस टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड अप टिल इन द टेक्स्ट बुक. पीडीएफ आपको सेंड किया है. यहाँ तक थर्मोसेटिंग्स और थर्मोप्लास्टिक तक आप गो थ्रू करोगे और क्वेश्चंस इसके रिलेटेड जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं या फिर टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करोगे सॉल्व करने का. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन पर्सनली और इन द ग्रुप. थैंक यू.